कि जिंदा व्यक्ति को मरे हुए कैसे घोषित कर दिया, मृत्यु कैसे दिखा दिया जबकि मैं जिंदा हूँ। और फिर उन्होंने मेरी घरवाली की पेंशन लगा दी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने। हम आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड कर्मचारी से मिलाने जा रहे हैं जो भौतिक रूप से तो जीवित हैं लेकिन विभाग की नज़रों में वो मृत हो चुके हैं। किस तरीके से विभाग ने उस जीवित कर्मचारी को मृत बताया है, पूरे क्या कारनामा विभाग कर रहा है, वो पूरी बात बताएंगे हम आपको। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस कर्मचारी के पास। मेरा नाम बच्चन सिंह, ग्राम लामकाने, पट्टी सकलाना, जिला टिहरी गढ़वाल। पहले मैंने 37 साल जो है थचूड़ खंड में काम किया, बेलदार से लेकर के मेट, तब प्रमोशन हुआ मेट का, और मेट के बाद जो है मैं वर्काजन पद पे जो है चंबा खंड चले गया। 1 साल या 1.5 साल की सेवा मैंने चंबा खंड में की, तो रिटायरमेंट मैंने चंबा से होना था, जहाँ मेरा सारा प्रकरण गया। भौतिक रूप से आप जीवित हैं लेकिन विभाग की नज़रों में आप मृत हैं। हाँ, ऐसा है कि जिसने भी ये प्रकरण बनाया है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि जैसे मेरे को मृत्यु दिखाया गया, ये नहीं मुझे पता कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी तो लगा होगा, मृत्यु कैसे दिखा दिया जबकि मैं जिंदा हूँ। तो सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई हो कि जिंदा व्यक्ति को मरे हुए कैसे घोषित कर दिया। और फिर उन्होंने मेरी घरवाली की पेंशन लगा दी, और पेंशन लगाने के बावजूद फिर वापस भी ले ली। तो ये किसका षड्यंत्र है? मतलब बाबू का षड्यंत्र होगा या फिर कहाँ का षड्यंत्र है ये? आपको इस बारे में पता कब चला? मेरे को ये इस बारे में जब मैं 10 तारीख जब गया बैंक में पैसे लेने के लिए, इसी 10 को, तो वहाँ देखा यार मेरे 2.5 लाख रुपए के लगभग कहाँ चले गए। 2.5 लाख रुपये आपकी ग्रेजुटी। और तब मैंने बैंक से कहा, बैंक से आग्रह किया कि निवेदन महोदय मेरे जो है मुझे जो है मतलब ऐसा ऐसा पैसा कहाँ गया, नहीं बोला आपके पास में। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा साहब आप स्टेटमेंट दीजिए मुझे। इतनी तारीख से 1 जुलाई 2022 से लेकर के और 10 ये जो लगा हुआ है तब तक का स्टेटमेंट वो दिया स्टेटमेंट। तो मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, तब उन्होंने वो दिया स्टेटमेंट। उसमें देखा यार ये 2,58,120 तो आए थे और उसके बाद चले गए। फिर मैंने तब मैंने बैंक मैनेजर से पता किया कि साहब ये पैसे कैसे आया, कैसे गया। उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारा स्टेट बैंक न्यू टिहरी से आया था, और इन्होंने जो 2 महीने बाद जो वापस भी ले लिया। पता था इस बारे में? किसको? आपको बिना बताए विभाग ने काट लिए पैसे? अब हो सकता है मैसेज आया होगा मेरे फ़ोन पे, लेकिन हम मैसेज जानते नहीं देखना। हो सकता है मैसेज तो ज़रूर आया होगा, ठीक। और उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं लगा। और अब बताओ अब कब का 2024 में पैसा वापस हो गया, तो मैं 25 भी पूरा होने वाला है। आया भी था और गया भी, ठीक। और अभी तक पेंशन प्रकरण यूँ का त्यों बना हुआ है। या तो सुधार लेते, भाई सुधारने का मौका भी तो था इनके पास, है सुधारने का मौका था सर। और अब तक मेरी पेंशन जो है, जो ग्रेजुएटी समेत जो भी ग्रेजुएटी है, पेंशन है, अब तो ये मैं ब्याज समेत देंगे। मेरी बढ़ी हुई रकम को मैं ब्याज समेत दे देंगे मेरे को। पेंशन का पूरा जो भार है वो भी ट्रेजरी पे होता है। ट्रेजरी में आपने बात करी थी इस बारे में? हाँ, क्या जवाब है? ट्रेजरी ने ये कहा था कि हम 10-15 दिन के भीतर आपको इस प्रकरण का सुधार कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं कि अभी तक प्रकरण का सुधार कहाँ हुआ। कितने दिन हो गए इस बात को? कितने दिन हो गए? हाँ, तो इस बात को लगभग 12-15 दिन हो गए। फिर बात भी की, बल मैं बीमार हूँ। वहाँ के जो बाबू ट्रेजरी के बाबू हैं हकीकत बीमार हैं वो, क्यों मैंने दूसरे से पता किया। तो जब बीमार हैं तो कोई बात नहीं, वो कार्यालय नहीं आ पाए होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक। और लेकिन किसी के पास होगा, वो कहेगा कि प्रकरण मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, बाबू तो वही बना देगा जो। लेकिन अभी जो है अब देखता हूँ कि स्वस्थ हो गए कि नहीं हुए। और ट्रेजरी वाले तो यही कहेंगे भैया तुम्हारे ऑफिस से ये कागज़ है। इस बात को लेकर आपने विभाग में बात की है? इस बात को लेकर विभाग में बात की आपने? विभाग में परसों तो बात की थी, तो जो बाबू था उसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। 17 कॉल लगाए मैंने, तब फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने दूसरे भाई से कहा यार भाई साहब आप अपने उससे लगा दो। उसे पता लग गया बाबू को कि ये दूसरे फ़ोन से बात करवा रहा है, उसने बिजी में डाल दिया।
सर ऐसा है, इनका लिस्ट में तक नाम नहीं डरा। लिस्ट में यहाँ तक नाम नहीं लाया था। फ़ोन करके इनका नाम लिस्ट में डलवाया, फ़ोन करके इनका लिस्ट में भी नाम नहीं था। मेरे तो ये घोषित कर दिए थे, लिस्ट में भी नाम नहीं था। फिर हमने पंचायत सेक्शन में जाके इनका नाम फ़ोन करके वहाँ से नाम मंगवाया, फिर पूरे रिकॉर्ड मंगवाया, तब से नाम चढ़ा जो शासन में जाना है। तब जाके पता लगा कि 9,000 रुपये इनकी पेंशन तो बना रखी है, पर 9,000 रुपये बना रखी है। आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए थी? मेरी तो पेंशन अब लास्ट मात्र ऐसा होता है, इसके लिए होता है 50%। इसका 50% पे 50%। मूल वेतन का 50, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कागज़, ये जो है मूल वेतन है, ये है, ये जो हमारा 17 प्लस DA ये है, ये 2000, ये जो है 2020 में रिटायरमेंट हुआ, 31,400 है इनका। हाँ ठीक है, इसमें वो DA लग जाता है, DA लग के इसका आगे बढ़ेगा, 50% हो जाता है, फिर ये DA लग जाता है। अच्छा उसके बाद वही 31,400 इनका है, तो वही 31,400 मेरा भी है, ये बच्चन सिंह ये है। तो उसके बाद इन्होंने जो मेरे 2 एग्रीमेंट इनसे फालतू हैं, क्योंकि ये 20 के हुए तो मैं 21 और 22 में हुआ, तो 2 एग्रीमेंट ज़्यादा तो बढ़ेंगे। और यदि ये बेलदार होंगे, यदि ये बेलदार होंगे तो मेरा एक एग्रीमेंट और है, किसका, मेट का है। फिर मेट से मैं वर्क एजेंट गया तो 2400 ग्रेड पे गया मैं। और ये यदि बेलदार होंगे 18 पे हैं, यदि मेट हुआ होगा 19 पे गया होगा, 24 पे है। और उसके अनुसार जो है मैं 2400 ग्रेड पे वेतन वाला हूँ। 2400 ग्रेड पे प्लस आपके अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से एग्रीमेंट कि विभाग के खामी की वजह से आपका पेंशन रुकी हुई है। ना, मतलब ये विभाग की गलती है, वैसे रुकी हुई पेंशन तो नहीं है, लेकिन एक गलती से इन्होंने जो है मेरा जो है मतलब फैमिली पेंशन लगा दी, जबकि मेरी पेंशन लगनी चाहिए थी ना। जो पहले फैमिली पेंशन आ रही थी, मामला संज्ञान में आने के बाद मतलब खबर ये भी है कि मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने आपकी पेंशन रुकी नहीं है। अब तब से दी नहीं, अब रुक गई, अब मतलब वापस ले गए थे और तब से दी नहीं, अभी तक जो है मतलब अभी तक कागज क्यों नहीं दुरुस्त किए वही मेरे। कर रहे हैं बात। आप पेंशन रुक गई है, प्रकरण आया अध्यादेश वाला, तब से सबकी रुकी है। लेकिन इनको 19 में रिटायरमेंट जैसे हो गए थे, 22 से पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे भाई हो गए थे, उनको पेंशन मिल चुकी है, सबको मिल चुकी है। इनका कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होते, नाम होता तो इनको भी मिल चुकी होती, लेकिन इनके कागज अनकम्प्लीट थे। जो भी था मिस्टेक विभाग से भी कहीं से जो भी नाम प्रकरण, तो इस वजह से इनकी पेंशन रुक गई है। तो अब फिर उसके बाद अध्यादेश आया तो सबकी रुक गई है।